काफ़ी लोगों का ये सवाल रहता है कि रूम हीटर ज़्यादा बिजली की खपत करता है या एयर कंडीशनर ज़्यादा खपत करता है, क्योंकि दोनों का ही उपयोग अलग अलग टाइम के अंदर किया जाता है। हम रूम हीटर का उपयोग सर्दियों के अंदर करते हैं और एयर कंडीशनर का उपयोग गर्मियों के अंदर करते हैं। तो यहाँ पर हम एयर कंडीशनर को तो सोलर पैनल से भी चला सकते हैं। मार्केट के अंदर सोलर एसी आ गए हैं जिनका बिजली का बिल बिल्कुल जीरो है अगर आप दिन के समय में एसी को सोलर से चलाते हैं तो। लेकिन रूम हीटर में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप इसे सोलर पैनल से चला पाए। तो यहाँ पर इसीलिए लोगों का ये सवाल रहता है कि कौन सा ज्यादा बिजली की खपत करता है। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि दोनों ही चीजों के अंदर अलग अलग टेक्नोलॉजी आ गई है। यानी कि रूम हीटर के अंदर आपको अलग अलग टाइप के रूम हीटर मिलते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन रोड वाले या फिर जो ब्लोअर वाले आते हैं वो, या फिर ऑयल फील्ड रूम हीटर आते हैं। तो ये तीनों ही अलग अलग टेक्नोलॉजी है और अलग अलग तरह से काम करते हैं और अलग अलग इनकी पावर कंजप्शन रहती है। लेकिन वहीं पर जो एयर कंडीशनर है उसके अंदर आपको इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलती है। आपको वहां पर एक नॉर्मल एसी मिलता है, दूसरा इन्वर्टर एसी मिलता है। हालांकि सोलर एसी भी आ गए हैं लेकिन वो भी वैसे ही इन्वर्टर एसी की तरह ही एक्ट करता है। तो यहाँ पर हम सामान्य रूम के लिए अगर दोनों का चुनाव करते हैं तो कौन सा बिजली ज़्यादा खपत करेगा, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूम हीटर के बारे में और इसके अलग अलग टाइप के बारे में कि कौन से टाइप के अंदर ज़्यादा बिजली की खपत होती है। तो अगर हम एक सामान्य रूम की बात करें तो वहाँ पर आप रूम हीटर यूज़ करेंगे ऑयल फील्ड वाला, तो 13 फिन का आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि मार्केट के अंदर आपको लगभग 13,000 रुपये में ही बड़े ही आराम से मिल जाता है, जो कि काफ़ी एडवांस है। यानी उसे आप रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अंदर आपको डिस्प्ले भी देखने को मिलती है जिससे कि आपको टेम्परेचर वगैरह का पता चल जाता है। तो वो रूम हीटर आपको लगभग 13,000 रुपये में मिल जाता है, जिसकी पावर कंजप्शन लगभग 2.5 से 3 किलोवाट के अराउंड रहती है जब वो फुल कैपेसिटी के साथ में काम करता है। हालांकि रूम हीटर के अंदर आपको अलग अलग सेटिंग के लिए नॉब दी जाती है। यानी कि अगर आप एक सेटिंग पर चलाते हैं तो वो 1100 से 1200 वोट पावर कंज्यूम करता है, 2 के ऊपर चलाते हैं तो 1500 से 1600 वोट पावर कंज्यूम करता है, और अगर आप उसे 3 पर चलाते हैं तो वो लगभग 2.5 किलोवाट के अराउंड पावर कंज्यूम करेगा। तो अगर आपका रूम हीटर फुल कैपेसिटी के साथ में चला रखा है तो वो 1 घंटे के अंदर लगभग 2.5 यूनिट बिजली खपत कर देता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें एयर कंडीशनर की तो वहां पर हम 1.5 टन का 5 स्टार रेटिंग वाला इन्वर्टर एयर कंडीशनर भी लेते हैं, तो वो मार्केट के अंदर आपको लगभग 35,000 रुपये में मिल जाता है। और उसकी जो पावर कंजप्शन रहती है वो मैक्सिमम 1.5 किलोवाट तक होती है। हालांकि कुछ एयर कंडीशनर भी हैं जिनकी पावर कंजप्शन लगभग 2 किलोवाट के अराउंड चली जाती है, लेकिन जो मैक्सिमम एयर कंडीशनर होते हैं 1.5 टन के, उनकी पावर कंजप्शन लगभग 1.5 किलोवाट के अराउंड ही रहती है। तो वहां पर वो जब फुल कैपेसिटी के साथ में वर्क करता है तो 1 घंटे के अंदर सिर्फ 1.5 किलोवाट की पावर कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर दोनों में ही आपको पता चल जाता है कि रूम हीटर 2.5 यूनिट बिजली खपत करेगा 1 घंटे के अंदर और एयर कंडीशनर 1.5 यूनिट। लेकिन यहाँ पर दोनों की टेक्नोलॉजी अलग होने के कारण इन्वर्टर एसी के अंदर आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि पहले घंटे के अंदर तो ये फुल कैपेसिटी के साथ में काम करेगा, लेकिन जैसे ही आपका रूम ठंडा हो जाता है वैसे ही इसकी पावर कंजप्शन कम हो जाती है। अगर ये फुल कैपेसिटी पर 1.5 किलोवाट पर चलता है तो मिनिमम ये 500 वोट तक भी चला जाएगा। जैसे जैसे आपका रूम ठंडा होगा वैसे वैसे इसकी पावर कंजप्शन कम होती रहती है, और एक पॉइंट ऐसा जाता है जहां पर रूम के टेम्परेचर को सिर्फ मेंटेन करता है और लगभग 500 वोट की ही पावर कंज्यूम करेगा। यानी कि 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ आधी यूनिट बिजली ही कंज्यूम करेगा। वहीं दूसरी तरफ जो रूम हीटर होता है वो अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर काम करता है। जब तक चलता है तब तक जो उसकी पावर कंजप्शन रहती है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि 2.5 यूनिट ही लेगा। हालांकि उसके अंदर भी आप टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं कि आपका रूम जब गर्म हो जाता है तो उस टेम्परेचर पर आप उसे सेट कर देंगे तो वो उस टेम्परेचर पर जाने के बाद में बंद हो जाएगा, यानी कि उस समय उसकी पावर कंजप्शन 0 हो जाती है। लेकिन फिर भी जो रूम हीटर है उसकी पावर कंजप्शन एक एयर कंडीशनर के मुकाबले कहीं ज़्यादा होती है। और यहीं पर अगर बात करें सोलर पैनल लगाने की तो आप रूम हीटर को डायरेक्टली सोलर पैनल से नहीं चला सकते हैं। सोलर एसी आ गए हैं, उनको आप सोलर पैनल से डायरेक्टली चला सकते हैं, जिससे कि आपका बिजली का बिल बिल्कुल 0 रहता है। लेकिन सोलर एसी के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, वो आप पहले देखें कि आपके लिए सोलर एसी फायदेमंद है या नहीं, क्योंकि सोलर एसी सिर्फ दिन के समय काम करता है। हालांकि हाइब्रिड एसी भी आ गए हैं जिन्हें आप इलेक्ट्रिसिटी से भी चला सकते हैं, लेकिन जो सोलर एसी की कॉस्ट है वो एक नॉर्मल एसी से थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है। तो यहाँ पर उम्मीद है आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि रूम हीटर ज़्यादा बिजली खपत करता है या एयर कंडीशनर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।